क्या अरविंद बाबू आपको लग रहा है कि पूर्ण वेतनमान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए? मेन स्ट्रीम में आप लोगों को आशा करते हैं। मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है, उप मुख्यमंत्री का आश्वासन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जितने भी संबद्ध महाविद्यालय के दिन बहुरेंगे उनके नेतृत्व में, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग कार्य पर लगे हुए हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से क्या आपको कहना चाहेंगे एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षकों के संबंध में? यही कहना चाहेंगे कि एफिलेटेड कॉलेज के शिक्षकों के साथ भेदभाव अब समाप्त हो जानी चाहिए। काफ़ी लंबी घड़ी हम लोगों ने इस दरिद्रतापूर्ण वातावरण में गुजारे हैं। अब भी दिन जरूर बहुरेंगे, इसी पॉजिटिवनेस के साथ हम लोग जिंदा हैं, यही कम है, बात नहीं है। सरकार इसको सकारात्मक ढंग से ले। आज हमारे कॉलेज में सभी माननीय प्राचार्यगण संबद्ध महाविद्यालय के और उनके प्रतिनिधि मौजूद हुए और उनमें शुल्क लेने की चिंता पर हमारे यहाँ जो छात्र छात्राओं, SC ST छात्र और सभी छात्राओं को, सभी कोटि के छात्राओं से शुल्क नहीं लेने के मुद्दे पर बातचीत हुई। क्योंकि हम लोग वित्त विहीन कॉलेज हैं, इसलिए अगर हम लोग किसी भी प्रकार का अगर शुल्क वसूली नहीं करते हैं तो हमारा दैनिक कार्य भी बाधित हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे संबद्ध महाविद्यालय हैं जहाँ की केवल लड़कियाँ पढ़ती हैं, जैसे शारदा झुनझुनवाला आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। और हर कॉलेज में लगभग 60% लड़कियां नामांकित हैं और SC ST के छात्र हैं। तो हमारा सरकार का कोई भी आदेश के अनुपालन में कठिनाई आएगी। 70-30 जो वो आंतरिक स्रोत से वेतन देने की बात कहती है सरकार, हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरी, हम जो भी संचालन करते हैं आंतरिक स्रोत से अपने यहाँ सारी चीज़ें, वो सब ठप पड़ जाएंगी। हम EPF के कवरेज के अंदर में हैं। EPF हम अगर 15 तारीख तक नहीं दे पाएंगे अपने कर्मचारियों का तो हैवी पेनाल्टी हमको झेलना पड़ेगा। और सरकार से भी अभी 8 वर्षों से हमारा यानी लंबित है, यानी वेतन अनुदान, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो महाविद्यालय बंद करने की नौबत आ जाएगी। मैंने सरकार से आग्रह किया, आज सभी लोग उसमें शामिल हुए, कि आग्रह करना है विश्वविद्यालय के माध्यम से कि हम जब क्षतिपूर्ति आएगी हम छात्रों को वापस करेंगे। लेकिन अभी तत्काल हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम फीस लेंगे, क्योंकि बिना फी के हमारा कार्य होगा नहीं। इसी पर सारे प्राचार्य एकमत हुए। प्रदीप बाबू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जो कि ताड़र कॉलेज के वर्तमान में सचिव हैं, पूर्व प्राचार्य भी रहे हैं वहाँ के। सरकार कह रही है कि पूरे प्रखंड में 350 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, तो फिर आप लोगों का क्या होना है फिर उसका? हम लोगों की यहाँ संख्या छात्र छात्राओं की घटेगी और सरकार जो है, ऐसे भी हम लोग को अभी वित्त संपोषित के लिए कमेटी बनाई हुई है, जिस पर कोई निर्णय सरकार ले नहीं रही है, काफ़ी दिनों से लंबित है। आज 40 वर्षों से यह प्रक्रिया जो है अनवरत चल रही है। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि समय समय पर जो सरकार संकल्प लेती है वो अपना ही संकल्प पूरा नहीं करती है। प्रिंसिपल साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और एफिलेटेड कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं सेम काम करते हैं, उनको वेतन 3.5-4 लाख है और आपको नहीं के बराबर है, तो क्या लग रहा है कि पक्षपात हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सरकार के स्तर पर तो काफी भेदभाव है। एक तरह से कहे कि एक वर्ग भूखमरी के कगार पर है। हम काम करते हैं, वेतन नहीं मांगे, ना कोई आंतरिक स्रोत से वेतन हमको मिले। सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है। सरकार को यह विभेद करना पड़ेगा कि कौन वित्त सहित है और कौन वित्त बगैर है। वित्त संपोषित वाले को के साथ भी वही फीस स्ट्रक्चर है और वित्त विहीन के साथ भी वही फीस स्ट्रक्चर लागू करना चाहती है, जो कि संभव नहीं लगता है। रोजमर्रा के दिनों में संभव नहीं है ये। सर, 11 तारीख को पटना में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन होना है।
पूर्ण वेतनमान को लेकर, तो क्या प्रिंसिपल अरविंद कुमार सिंह साहब जा रहे हैं वहाँ पे? सारे प्राचार्यों को जाना चाहिए। जो लोग होंगे माने सक्रिय सदस्य हैं हमारे, जो नेतागण हैं, सारे मौजूद रहेंगे। यहाँ के नेताओं ने अपील किया है कि हर कॉलेज से कम 2 प्रतिनिधि तो जरूर ही जाएं। उसमें प्राचार्य भी हो सकते हैं, वहाँ के प्राचार्य द्वारा नियुक्त शिक्षक भी हो सकते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब, न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।